गाइस, टेकी सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। अब मैं काफी iQOO 3 यूजर्स को जानता हूं जिनके पास L1 to L3 इश्यू है। अब उनके लिए खुशखबरी भी है और एक थोड़ी बुरी खबर भी है। रिसेंटली आई वाज गोइंग थ्रू द पोस्ट, आई वाज गोइंग थ्रू टेलीग्राम चैट्स और उसमें मुझे पता चला कि लोगों को नए फोन मिल रहे हैं जस्ट बिकॉज L3 इश्यू है। दैट्स राइट। तो ये जो चीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको इश्यू समझाऊंगा और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि आप एक नया फोन कैसे ले सकते हैं सर्विस सेंटर से। उसके बाद मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि अगर आपको एक्सचेंज करना है तो ये चीज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इशू क्या है, तो आपको पता होगा वाइडवाइन के सर्टिफिकेशन निकलते हैं फॉर DRM कंटेंट, दैट इज डिजिटल राइट्स मीडिया या मैनेजमेंट। आई एम अ बिट अनक्लियर देयर। तो इसके बाद अगर बात करें कि DRM से होता क्या है, तो जो आपका नेटफ्लिक्स का कंटेंट है, Amazon प्राइम का कंटेंट है, अदर OTT प्लेटफॉर्म का कंटेंट है, उसको चलाने के लिए एक लेवल ऑफ इंक्रिप्शन लगती है एंड सिक्योरिटी लगती है। ये वाइडवाइन सर्टिफिकेशन उस सिक्योरिटी का सर्टिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप L1 पे होते हो आप HD वीडियोस, HDR वीडियोस ये देख पाते हो, राइट। अगर आपका फोन HDR कैपेबल है और सर्टिफिकेशन नेटफ्लिक्स के साथ मिला हुआ है तो आप HDR वीडियोस और HD वीडियोस दोनों देख सकते हो। बट जब आपके पास L3 सर्टिफिकेशन होता है आप HD वीडियोस नहीं देख सकते, क्योंकि कंपनी जो OTT कंपनी है उन्हें लगता है कि आपके फोन में उतना इंक्रिप्शन और सिक्योरिटी नहीं है। अब ये प्रॉब्लम यूजुअली उन फोन्स में आती है जो कभी कभी गलत एक रोम डाल देते हैं जिसमें सर्टिफिकेशन अवेलेबल नहीं होता है। बट iQOO 3 में तो अब रोम नहीं बदल सकते, कुछ नहीं कर सकते। फिर ये क्यों हो रहा है? तो ये इस वजह से हो रहा है कि जो नया एक अपडेट लाया था iQOO ने, उसमें आपका सर्टिफिकेशन जो होता है वो ड्रॉप हो गया। अब काफी कंपनियां जैसे OnePlus हो गया, Xiaomi हो गया, ये आपको वन क्लिक में वो सर्टिफिकेट वापस डाउनलोड करना अलाउ कर देती हैं। बट iQOO के केस में एक थोड़ा झोल है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, कैसे नया फोन ले। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको भी नया फोन मिलेगा, बट मोस्टली आजकल क्या हो रहा है, आप अगर iQOO के सर्विस सेंटर जाते हो, अपना फोन देते हो, बोलते हो मेरा L1 L3 हो गया, राइट, तो वो आपका फोन चेकिंग के लिए लेते हैं। जब वो चेकिंग के लिए फोन लेते हैं वो कुछ कुल 5 से 7 दिन के लिए आपका फोन अपने पास रखते हैं। उसके बाद वो आपको बताएंगे कि सर इसका हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा, मतलब मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा, ताकि हम ये सर्टिफिकेशन वाला इश्यू सॉल्व कर ले। अब जब आप ये सर्टिफिकेशन वाले इश्यू के बारे में बात करते हो तो कुछ कुछ सर्विस सेंटर्स में नए मदरबोर्ड्स अवेलेबल हैं, तो वो आपको आपका नया मदरबोर्ड डाल के दे देंगे। बट अगर आपका सर्विस स्टेशन ऐसा है जहां पे मदरबोर्ड अवेलेबल नहीं है तो वो आपको एक ब्रांड न्यू डिवाइस दे देंगे, मतलब एक ब्रांड न्यू iQOO 3 दे देंगे। तो आपकी केस में दोनों हो सकता है, दोनों आपके लिए फायदेमंद है। अब मैं बताता हूं क्यों तीसरे पार्ट में, जो ये है कि अगर आपको एक नया डिवाइस मिल जाता है तो उसकी रीसेल वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा होगी। अब आप बोलोगे कैसे? तो फोन की रीसेल वैल्यू ज्यादा होने का एक दो कारण है। पहले तो आपको एक नया बिल बना के मिलेगा, सर्विस बिल, जिसमें आपका फोन अभी अभी आपको मिला है ये होगा, मतलब वारंटी टाइम इंक्रीज हो गया। दूसरी चीज, जो क्वालिटी ऑफ द डिवाइस है वो चेंज हो गई। समझो अभी मैं अगर अपना यूज फोन बेचूंगा तो उसमें स्क्रैचेस होंगे, थोड़े से यहां वहां डेंट हो जाएंगे या पेंट निकला होगा। पर जब आपके पास एक ब्रांड न्यू डिवाइस होता है वो परफेक्ट कंडीशन में होता है और उस परफेक्ट कंडीशन वाले डिवाइस की रीसेल वैल्यू ज्यादा होती है। तो समझो जैसे अभी बीच में एक्सचेंज बहुत चल रहा था Amazon में और वहां पे आपको एक्सचेंज करना है तो आपको बेस्ट वैल्यू आपके फोन की मिल पाएगी। इवन OLX में बेचना है तब भी आपको बेस्ट वैल्यू मिल पाएगी। अब आप बोलोगे बट मदरबोर्ड चेंज करने से क्या फायदा हुआ? अब जब मदरबोर्ड चेंज करते हो उससे क्या फायदा होता है? देखो ये होता है कि आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं डिवाइस के वो काफी समय हीट हो जाते हैं और उस हीट की वजह से क्वालिटी ऑफ द कंपोनेंट गोज डाउन। जो आपका सॉरी प्रोसेसर होता है, वो जो प्रोसेसर होता है वो भी कई बार, राइट, हीट की वजह से थोड़ा लो परफॉर्मेंस दे रहा होता है। उसकी वो थर्मल पेस्ट होती है वो थोड़ी डिटोरिएट हो गई होती है। बट एक ब्रांड न्यू डिवाइस आपको वापस वही परफॉर्मेंस देगा जो आपका फोन आपको स्टार्टिंग में दे रहा था।
और ये सारी चीजें मिला के अगर मैं बोलूं तो अगर आपका भी L3 इशू चल रहा है, फटाफट से सर्विस सेंटर जाओ, उन्हें बोलो मेरा L3 वाला इशू है, वो आपका फोन चेक करेंगे। मदरबोर्ड हुआ तो नया मदरबोर्ड डाल देंगे, नहीं हुआ तो आपको एक नया डिवाइस दे देंगे, विच इज द बेस्ट केस सिनेरियो। पर नहीं होता है तब भी मदरबोर्ड चेंज करा लो, इट इज गुड फॉर यू, राइट। इसी के साथ ये सेम इशू आपको iQOO 7 में भी आ रहा है, बट बहुत कम डिवाइसेस में है, तो इतना जल्दी उसके लिए ऐसे सॉल्यूशन एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते, राइट। वो आपको बेसिकली बोलेंगे सर अपडेट का वेट कीजिए, बट iQOO 3 के केस में आपको ये अभी सॉल्व करके मिल रहा है, तो इंश्योर कीजिए आप जल्द से जल्द जाइए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कीजिए आप सब्सक्राइब करें। आपसे मिलता हूँ अगले बारे में। दिस इज टेकी सिंप्लीफाइड।